चित्र बनाओ। देखो इस चित्र में कैसे हो सकते हैं पहाड़ पर चढ़ने के रास्ते और किस तरह आप पहाड़ पर चढ़ सकते हो इस रास्ते के माध्यम से। अगला प्रश्न है, ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियों के बारे में तुम क्या सोचते हो? उत्तर है, ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियों अपने ग्रुप के सारे सदस्य को ध्यान में रखना, उसे देखते रहना, कोई सदस्य छूट ना जाए या पीछे न रह जाए, उसे भी देखना कि कोई सदस्य बीमार ना हो जाए। प्रश्न है, अगर तुम्हें ऐसा ग्रुप लीडर चुना जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? उत्तर है, ये मेरे लिए खुशी की बात होगी। प्रश्न है, तुम्हारी कक्षा में मॉनिटर के लिए क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं? उत्तर है, कक्षा में मॉनिटर की जिम्मेदारी होती है शिक्षक की अनुपस्थिति में छात्रों को अनुशासित रखना, छात्रों की बात शिक्षकों तक पहुंचाना और कक्षा में चौक डस्टर लाकर रखना। प्रश्न है, क्या तुम मॉनिटर बनना पसंद करोगे? उत्तर है, हाँ, मैं मॉनिटर बनना पसंद करूँगा क्योंकि यह बहुत जिम्मेदारी वाला काम होता है, इससे आत्मविश्वास भी बढ़ता है। प्रश्न है, पहाड़ों पर चढ़ने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? पहाड़ों पर चढ़ने के लिए मोटी रस्सी, लंगर, हुक, हील लगे जूते, दस्ताने, पानी की बोतल, खाने के पैकेट, ऑक्सीजन आदि की ज़रूरत पड़ती है। प्रश्न है, रस्सी और हुक का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए होता है, देखा है और कहाँ? उत्तर है, रस्सी और हुक कुएं में पानी खींचने के लिए भी देखा है। प्रश्न है, पहाड़ी नदी पार करने के लिए हम किन किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं? उत्तर है, पहाड़ी नदी पार करते करते समय हमें मोटी रस्सी, हुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रश्न है, पहाड़ों पर ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत क्यों पड़ती है? उत्तर है, पहाड़ों पर हम गुरुत्वाकर्षण के विरोध से चढ़ते हैं। वहाँ की सतह भी ऊंची नीची होती है, जिससे हमें पहाड़ों पर चढ़ने के लिए काफ़ी ऊर्जा की ज़रूरत होती है। प्रश्न है, क्या तुमने कभी किसी से जोखिम भरे काम के बारे में सुना है क्या? उत्तर है, हाँ, मैंने जोखिम भरे काम के बारे में अपने दोस्तों से सुना है और एक बार मेरे एक दोस्त ने पानी में डूबते हुए एक बच्चे को बचाया था। प्रश्न है, क्या तुमने कभी कोई हिम्मत भरा काम किया है? यदि हाँ, तो अपनी कक्षा में सुनाओ, उसे अपने शब्दों में लिखो। उत्तर है, एक बार मैं स्कूल जा रहा था, एक बच्चा गिर गया, जख्मी हो गया। मैंने उसे रिक्शे से हॉस्पिटल पहुंचा दिया। प्रश्न है, क्या तुम पेड़ पर चढ़े हो? कैसा लगा? उत्तर है, हाँ, मैं अपने गांव में अमरूद के पेड़ पर चढ़ा था। मैं थोड़ा डर गया लेकिन मज़ा बहुत आया। प्रश्न है, पेड़ पर चढ़ते हुए तुम्हें डर लगा या नहीं? क्या कभी गिरे भी हो? उत्तर है, पेड़ पर चढ़ने पर थोड़ा डर लगा लेकिन मैं कभी गिरा नहीं। प्रश्न है, क्या तुमने कभी किसी को छोटी दीवार पर चढ़ते देखा है? दीवार पर चढ़ने और चट्टान पर चढ़ने में तुम्हें क्या अंतर लगता है? उत्तर है, हाँ, मैंने कई बच्चों को दीवार पर चढ़ते देखा है। दीवार पर चढ़ना बहुत आसान है जबकि चट्टान पर चढ़ना बहुत मुश्किल है। प्रश्न है, क्या तुम्हारी कक्षा में कोई ऐसा बच्चा जिसे तुम्हारी भाषा समझ नहीं आती और जिसकी भाषा तुम समझ नहीं पाते? ऐसे में तुम क्या करते हो? उत्तर है, हाँ, मेरी क्लास में एक बच्चा है जो तमिलनाडु का है। उसे मेरी भाषा समझ नहीं आती है और मैं उसकी भाषा समझ नहीं पाता हूँ। हम लोग तो इशारों में ही बात करते हैं या फिर अंग्रेजी में बातें करते हैं। प्रश्न है, क्या कभी तुम रास्ता भूले हो? तब तुमने क्या किया? उत्तर है, हाँ, मैं बहुत बार रास्ता भूला हूँ, लेकिन मैं अपने पिताजी का नंबर कभी नहीं भूलता और फ़ोन करके उनसे मदद मांगता हूँ। प्रश्न है, खानदोबनी ने ऐसी स्थिति में जोर जोर से गीत क्यों गाया? उत्तर है, खानदोबनी ने अपने ग्रुप के सदस्यों को बुलाने के लिए जोर जोर से गीत गाया। प्रश्न है, क्या डर से उबरने के लिए तुमने किसी और को खास करते हुए देखा है? क्या और कब? उत्तर है, मेरा छोटा भाई डर से बचने के लिए आंखें बंद कर लेता है। बात किए अपने दोस्तों
से किताब या कुछ चीज़ें मांगो। इस तरह कक्षा में बिना बोले अपनी बात समझाने की कोशिश करो। ऐसा करके देखो आप क्लास में। प्रश्न है, पहाड़ों पर टेंट के चारों तरफ नाली क्यों खोदी गई होगी? उत्तर है, पहाड़ों पर टेंट के चारों तरफ नाली जहरीले कीड़े और सांपों से बचने के लिए खोदी गई। प्रश्न है, पर्वतारोहण की तरह और कौन कौन से काम जिन्हें एडवेंचर कहा जाता है? उत्तर है, निम्नलिखित कामों को भी एडवेंचर कहा जाता है, जैसे पहाड़ी नदी पार करना, हैंग ग्लाइडिंग करना, पैराशूट से कूदना, समुद्री लहरों पर सर्फ बोर्ड पर की सहायता से चलना। प्रश्न है, तुम पहाड़ पर हो, तुम्हें वहाँ कैसा लगा? क्या क्या दिख रहा है? क्या क्या करने का मन कर रहा है? उत्तर है, पहाड़ पर चारों तरफ नीला नीला आसमान दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं 7वें आसमान पर हूँ। प्रश्न है, बछेंद्री ने चोटी पर तिरंगा क्यों गाड़ा? उत्तर है, बछेंद्री ने अपने देश के सम्मान में चोटी पर तिरंगा गाड़ा। प्रश्न है, झंडा कब कब फहराते हैं? उत्तर है, झंडा हम स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर फहराते हैं। प्रश्न है, क्या तुमने किसी देश के झंडा को देखा है? कहाँ? उत्तर है, हाँ, मैंने बहुत देशों के झंडे को देखा है, टीवी पर और किताबों में। प्रश्न है, 6 या 8 बच्चों के समूह में बंट जाओ, अपने अपने समूह के लिए झंडे का डिजाइन बनाओ। झंडे का डिजाइन यह डिजाइन तुमने क्यों चुना? उत्तर है, इस झंडे में एक तारा है जो यह बताता है कि हमारे समूह की ख्याति तारे की रोशनी की तरह दूर दूर तक फैले। प्रश्न है, लोग एडवेंचर के लिए क्यों जाते हैं? उत्तर है, एडवेंचर में एक रोमांचकारी अनुभव होता है, इसलिए लोग एडवेंचर के लिए जाते हैं। प्रश्न है, कोई 2 उदाहरण लेकर समझाओ कि पहाड़ों पर चढ़ना एक चुनौती भरा एडवेंचर क्यों हो सकता है। तुम पहाड़ पर चढ़ने जाते हो तो क्या तुम तैयारी करते हो? अपने साथ क्या क्या ले जाते हो? उत्तर है, पहाड़ पर चढ़ना बहुत मुश्किल है, इसमें गंभीर चोट लगने या जान जाने का भी खतरा रहता है, इसलिए पहाड़ पर चढ़ना एक चुनौती भरा एडवेंचर होता है। पहाड़ पर चढ़ने जाने से पहले मैं किसी प्रशिक्षक केंद्र से प्रशिक्षण लेता। पहाड़ पर जाते समय मैं मोटी रस्सी, हुक, एंकर दस्ताने, पानी की बोतल, खाने के पैकेट, ऑक्सीजन, कुछ दवाई आदि ले जाता। तो यहाँ पर जाना हमने इस पाठ के माध्यम से कि पहाड़ पर ऊंचाई पर चढ़ने के लिए हमें क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ती है और क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और कैसे हम पहाड़ पर चढ़ सकते हैं। और हमारे देश की पहली महिला कौन थी जो पहाड़ पर चढ़कर उन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ इसको हम समाप्त करते हैं। आगे की वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर आएंगे। धन्यवाद।